क्या कहते हैं? OCR। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो ये है आपका मॉनिटर। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति सबसे तेज है? तो मानव मन और कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए कि मानव मन जो है सबसे तेज है, सबसे तेज है मानव मन। सुपर कंप्यूटर क्या है? तो एक साथ बहुत सारे प्रयोगकर्ता को डाटा प्रोसेस करता है, यह तीव्र और महंगी है, बड़े संगठनों पर उपयोग होता है, ये सभी हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से VDU जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है प्रिंटर पर प्रिंट। निम्न में कौन एक प्रकार का माउस है? तो यह है ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन है? तो यह है राइट क्लिकिंग। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो है 12 है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है मॉडिफायर कहा जाता है। AMICR में C का पूरा नाम क्या है? AMICR में C का पूरा नाम जो है आपका कैरेक्टर होता है। कह रहा है कि जब कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को सूचना को डिजिटाइज करना होगा, सूचना को डिजिटाइज करना होगा। कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं। कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं। कह रहा है कि उस कुंजी को क्या कहते हैं? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देती है? तो उसे जो है हम लोग कहते हैं डिलीट कुंजी। कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, डायनोमीटर वाटमीटर में डैश बाह्य टर्मिनल होते हैं जिनमें शक्ति मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए। तो ये होते हैं 4। 12 ओम। कह रहा है कि 12 ओम निर्धार के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े हैं, तो परिपथ का नेट प्रतिरोध क्या होगा? तो परिपथ का नेट प्रतिरोध जो होगा 36 ओम होगा। 43 कह रहा है सर्वात्रिक मोटर में निम्नलिखित में किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है मोटर के साथ श्रेणी में चर प्रतिरोध R को जोड़कर एक क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप किया जाता है और क्षेत्र तीव्रता को घटा बढ़ाकर गति को नियंत्रित किया जाता है अपकेंद्रीय तंत्र का उपयोग करके, यानी कि ये तीनों। 54 कह रहा है कि वो 8 ओम 4 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, तो परिपथ का नेट प्रतिरोध ज्ञात करें। तो नेट प्रतिरोध हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C 2 ओम। 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित 960 RPM वास्तविक गति पर घूर्णी 6 ध्रुव प्रेरण मोटर का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 960 है, तो ये 1000 का होता है, तो इसमें से 40 कम है, यानी कि ये 4% हो जाएगा। 1000 का 4% हो जाएगा। ये 56 में कह रहा है कि BIS 3043/1966 के अनुसार पर्यावर्तित के न्यूट्रल भू संक्रमण के लिए नीचे दिए गए विकल्प में कौन से विकल्प सही है? कौन से विकल्प सही है? तो हम देखेंगे 56 का जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है। PMMC यंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन है इसका बल आघूर्ण भार अनुपात निम्न होता है।
भूसंकर्मण भूसंकर्पण के साथ साथ रक्षात्मक चालक हेतु किस रंग के तार को अधिमान्यता दी जाती है? तो किस रंग के तार को? तो ये होता है हरे रंग को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताता है? तो वह है आपका बाएं हाथ के नियम। सूक्ष्म जल विद्युत प्रणाली निम्न में से किन्हें घटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी टरबाइन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 ये सभी। निम्नलिखित में से किस मशीन में आर्मेचर कुंडलन स्टेटर पर और क्षेत्र कुंडलन घूर्णन पर आरोपित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी पर्यावर्तित। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में 0.7 ईवी का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है? तो ये है जर्मेनिया का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत वायरिंग की तकनीक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हैम्पटन वायरिंग। 64 कह रहा है कि प्रकाश के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 400 nm से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश अवरक्त होता है। 700 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश पराबैंगनी होता है। यानी कि ये हो जाएगा, दोनों जो है असत्य हैं। एक दोहरे पिंजर प्रेरण मोटर में यदि पिंजरों में से एक में कम प्रतिरोध उच्च रिसाव प्रतिक्रिया हो तो हो जाएगा, यह भीतरी पिंजरा कहलाएगा। एक फिल्टर परिपथ जो एक निश्चित आवृत्ति से ऊपर की सभी आवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है निम्न पारक फिल्टर। आगे कह रहा है कि विद्युत संकेतक उपकरण में यदि बल आघूर्ण ए सूचक को हिलाता है तो बल आघूर्ण बी सूचक की गति का विरोध करता है और बल आघूर्ण सी सूचक को शुरुआती में अंतिम संकेत स्थिति तक पहुंचाने में सहायता करता है। तब क्या होगा? तब जो है उसका आंसर हो जाएगा ए विक्षेपित बल आघूर्ण, बी नियंत्रित बल आघूर्ण और सी अवमंदन बल आघूर्ण है। कह रहा है कि परिपथ में जहां तार को पृथक और बी स्फूर्तिदायक किए बिना धारा को मापना होता है उस तार के चारों ओर एक क्लैंप प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। उस उपकरण का क्या है? तो वह उपकरण जो है ऑप्शन नंबर ए है टोंग टोस्टर है। कंड्यूट वायरिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कंड्यूट वायरिंग के संबंध में कौन गलत है? तो ये जो है आपका 69 का, आपका 69 का हो जाएगा, स्थापना आसान है, ये गलत है। दो प्रत्यावर्तित यांत्रिक रूप से युग्मित हैं। यदि वे क्रमशः 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पर विद्युत पहुंचा रहे हो तो उच्च गति क्या है? तो उच्च गति जो हो जाएगा 600 आरपीएम हो जाएगा। प्राथमिक वितरण का द्वारा वहन किया जाता है। तो प्राथमिक वितरण जो होता है 3 कला और 3 ताल प्रणाली द्वारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के मोटरों का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां मोटर गति को गियर ट्रेन द्वारा कम किया जाता है? उदाहरण के लिए पेय खाद्य मिक्सर, पोर्टेबल ड्रिल और घरेलू सिलाई मशीन इत्यादि। तो इसमें हो जाता है सार्वभौमिक मोटर। देखिएगा दोस्तों, सेट कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, फ्यूज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा समय पूर्व आकलन काल के अंत और आर के शामित हो जाने के तत्काल बाद के बीच का समय है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए आर्कन काल। फ्यूजिंग कारक कह रहा है, देखिएगा, फ्यूजिंग कारक को निम्न में से किस व्यंजक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम फ्यूजिंग धारा रेटिंग। कह रहा है 75 में दोस्तों, सर्पी वलय प्रेरण मोटर को जब 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है तब 290 आरपीएम पर चलती है ध्रुवों की संख्या।
तो यहाँ ध्रुवों की संख्या जो हो जाएगी आपका क्या हो जाएगी, देखिए 120 F/P आप निकालिएगा तो 290 है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 50 रख लीजिए और ये इसको कटाइए तो अगर इस तरह कटाइएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा। एक इंडक्शन प्रेरण मोटर की वाइंडिंग पोल की एक निश्चित संख्या के लिए है, तो पोल की सही संख्या की आवश्यकता किससे निर्धारित होती है, तो ये गति से निर्धारित होती है। प्रतिबाधा स्क्वायर क्या होता है, तो प्रतिरोध स्क्वायर प्लस प्रतिघात स्क्वायर। एक परिणामित्र की दक्षता समीकरण को एक परिणामित्र की दक्षता समीकरण को निम्न में किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये 1 माइनस ताम्र हानिया के द्वारा 1 माइनस हानि बटा निर्विष्ट। डीसी मोटर की स्थिति में मुख्यतः अभिवाह होता है, क्या होता है, तो ये अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पादित अभिवाह। अत्यधिक मोटर के अलावा अलग अलग उत्तेजन कारों के संबंध में यूनिटी पीएफ निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है EB बराबर V। एक प्रेरण मोटर में मोटर द्वारा विकसित शक्ति का वायु अंतराल शक्ति के अनुपात का 0.96 है, तो प्रतिशत संपन्न क्या है, तो प्रतिशत संपन्न जो होता है आपका 4% है। निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर समान है, तो ये है आपका प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर। दिया गया चित्र विभिन्न सब स्टेशनों की अधिकतम मांग का प्रतिनिधि करता है, तो देखिए यहाँ पे प्रतिनिधि करता है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर इसका, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि पिजड़ी पूर्णक घूर्णक बार सिरों पर अस्थायी रूप से लघु परिपथित क्या होगा, तो लघु परिपथित जो हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाहरी प्रतिरोध का निवेशन जो है नहीं है। सर्पण वलय प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है आपका कथन ए जो है सत्य है। किसी संयंत्र का ऊर्जा निष्पादन कैसे मापा जाता है, तो इसका ऊर्जा निष्पादन जो होता है ऑप्शन नंबर बी के माध्यम से मापा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एक या अधिक लैंप से उत्सर्जित प्रकाश को उत्सर्जित फिल्टर या रूपांतरित करता है, तो वह होता है प्रकाशक। सौर संयंत्र के केंद्रीय अभिग्राही शक्ति टावर के संचालन के तापमान होता है, क्या होता है, तो तापमान इसका तापमान होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 500 से 1000। निम्नलिखित में से किस लैंप का उपयोग खेल के स्टेडियम में किया जाता है, तो ये किया जाता है सोडियम वाष्प लैंप। प्रतिदीप्ति के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए। शिखर भार आधार भार से क्या होता है, अधिक होता है। गैसीय जैव मात्रा की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होने वाली गैस क्या होती है, तो ये नियॉन होती है। एक पिजड़ा प्ररूपी प्रेरण मोटर को स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की तुलना में रख रखाव की आवश्यकता होती है काफ़ी कम। ल्यूमेन विधि में प्राप्त ल्यूमेन की गणना निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार करके की जाती है, किस कारक पर विचार की जाती है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका देखिएगा 94 का किस कारक पर, तो ये मूल्य ह्रास के कारक पर। यहाँ कह रहा है कि विविधता गुणक प्रणाली के विभिन्न उपखंडों के व्यक्तिगत गैर सपाटी भारों के योग और संपूर्ण प्रणाली की मांग से का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है अधिकतम।
प्रकाश व्यवस्था में मानक परावर्तन कितने तक की रेटिंग लैंपों को समायोजित करने के लिए बनाए जाते हैं? तो ये जो होते हैं 40 से 1500 वाट तक। कह रहा है कि एक 200 वाट लैंप का कुल अभिवाह 1000 ल्यूमेन है और वह 0.5 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी दीप्त दक्षता की गणना करें। तो इसकी दीप्त दक्षता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन, 10 ल्यूमेन पर वाट। ध्रुवीय वक्र निरूपित करते हैं, किसके करते हैं? तो ये करते हैं सभी दिशाओं में प्रकाश ज्योति की तीव्रता का। विद्युत चुंबकीय विकिरण की सामर्थ्य को सीमा में फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये होता है पराबैंगनी से और रक्त तक। एक उपभोक्ता की 330% भार गुणक पर 300 किलोवाट की अधिकतम मांग है, तो इसकी इकाई खपत प्रति वर्ष क्या होगी? तो ये होगी 7,88,400 किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये सेट जो ये सेट जो था आपका कंप्लीट हुआ। केंद्र का औसत भार 15 मेगावाट है, तो इसका भार गुणांक कितना होगा? तो इसका भार गुणांक जो होगा 0.6 होगा, यानी कि 15/25 कटा देंगे तो 0.6 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक का उपयोग आमतौर पर 3 कला प्रेरण मोटर की चाल नियंत्रण में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनीय आवृत्ति नियंत्रण। भार गुणक को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? भार गुणक को किसी विशेष समय अवधि में शीर्ष भार से विभाजित किया जाने वाले औसत भार पर। प्रकाश के कह रहा है कि प्रकाश व्यवस्था में अवशोषण कारक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिएगा यहाँ कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रकाश के स्रोत द्वारा अवशोषण के बाद उपलब्ध कुल ल्यूमेन और उत्सर्जित कुल ल्यूमेन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी परिपथ 55 किसी परिपथ वियोजक में वह क्षणिक वोल्टेज होता है जो आर्किंग अवधि के दौरान शून्य धारा पर या उसके निकट संपर्क पर दिखता है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनस्टाइन वोल्टेज। अब देखेंगे 56 में क्या कह रहा है कि छायांकित ध्रुव एकल फेज मोटर के संदर्भ में ध्रुव के छोटे भाग के पारित एक लघु परिपथ तांबे की कुंडली रखी जाती है, जिसे शेडिंग कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? शेडिंग कुंडली। आगे देखेंगे प्रेरण मोटर के संदर्भ में जब घूर्णक स्थिर होता है तो घूर्णी धारा की आवृत्ति आपूर्ति आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जब घूर्णक घूर्णन करने लगता है तो आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष गति या स्लिप गति पे। प्रति फेरो 250 वोल्ट बटा 300 वोल्ट एकल फेज ट्रांसफार्मर 8 वोल्ट है, तो प्राथमिक और द्वितीयक फेरों की संख्या ज्ञात करें। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, N1 = 32 और N2 = 375। आर्क वोल्टेज का मान कितना होता है यदि उस अवधि को छोड़ दिया जाए जब त्रुटि धारा शून्य धारा बिंदु पर उसके निकट होती है? तो क्या होता है? तो वह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न। उच्च गति चुंबकीय उत्तोलन ट्रेनें किस सिद्धांत को नियोजित करती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर ए, रैखिक प्रेरण मोटर। अर्धचालक में प्रतिरोध 60 का क्या होगा? 60 का उच्च गति में उत्तोलन ट्रेनें, तो ये रैखिक प्रेरण मोटर हो जाएगा, रैखिक प्रेरण मोटर। चलिए देखिए आगे, अर्धचालक में प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक में प्रतिरोध जो होता है तापमान में कमी होने पर बढ़ता है। निम्न में कौन से चालक के उदाहरण हैं? तो इसमें चालक के उदाहरण हैं आपका चालक चांदी और तांबा।
यानी कि ए और बी। कह रहा है कि 250 वोल्टेज के लैंप में 20 ल्यूमेन वाट पर वाट और 0.6 एम्पियर की धारा लेता है, तो उसका कुल अभिवाह ल्यूमेन कितना होगा? तो ये जो होता है आपका 3000 होगा। क्या होगा? 3000। डीसी मशीन विद्युत ब्रेकिंग की सबसे किफ़ायती विधि डैश है और आर्मेचर टर्मिनल के उत्क्रमण द्वारा प्राप्त की गई ब्रेकिंग भी डैश है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पूर्णो जी ब्रेकिंग और प्लग लगाना। बड़े उद्योगों में शून्य भार पर स्थिति में तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक में सुधार। डीसी कह रहा है कि डीसी जनित निम्नलिखित में किसके द्वारा द्विक परिवर्तन में सुधार किया जा सकता है? तो द्विक परिवर्तन में कैसे सुधार होगा? तो सबसे पहला अंतः ध्रुव का प्रयोग करके, आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। तो ये दोनों से यांत्रिक भार चलाने के अलावा तुल्यकालिक मोटर का एक अन्य उद्देश्य क्या है? तो इसका अन्य उद्देश्य है विद्युत भार में पश्चगामी शक्ति कारक को ठीक करने के लिए। एक गैलेन्वोमीटर को एमीटर में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो वह बदला जा सकता है समानांतर में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ने से। लघु कुंडली के लिए मोटर के अवरोधन के परीक्षण के लिए दोस्तों किस के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरण को हम क्या कहते हैं? जो विद्युत उपकरण है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ग्राउलर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इसमें कौन गलत है उसको हमको छांटना है। तो कौन गलत है? तो यह कैथोड किरणों का एक घटक है, सही है। यह एक ऋणात्मक आवेशित कण है, सही है। यह सभी परमाणुओं का एक मूल घटक है, सही है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। डैश पदार्थ में चालन बैंड और संयोजकता बैंड अतिव्यापी होते हैं, तो ये होते हैं चालक। निश्चित तापमान से अधिक पर विद्युत रोधक में निषिद्ध अंतराल को पार किया जा सकता है जब ठोस की पारावैद्युत क्षमता डैश के अंतर्गत भंजित होती है। किसके अंतर्गत? तो ये होती है आपको ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टेज के। स्टार डेल्टा परिवर्तक का प्रयोग सामान्यतया किस पर निर्धार के मोटरों में किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, 15 HP से 20 HP के बीच। प्रतिकर्षण परिवर्तन चल एकल कला मोटर के संबंध में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा, मोटर में द्विक परिवर्तक का प्रयोग होता है, सही है। एक घूर्णक जो तार कुंडली डीसी आर्मेचर के समान होता है, ये भी सही है। एक अपकेंद्रीय टर्न मोटर जो पूर्ण गति के लगभग 75% तक पहुंचने पर द्विक परिवर्तन सलाव को पूरे रास्ते में लघुपथन कर देता है, ये भी सही है। 2 स्टेटर कुंडली परिवर्तन चालन कुंडली होता है, ये गलत है। तो ये गलत है। यहाँ पे कह रहा है 65 का आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या होगा और हम देखते हैं इसका। तो इसका जो होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखते हैं एकल शक्ति कारक पर आवर्तित की आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या है? तो यह है मुख्य अभिवाह का विरूपण। एक सीटी में प्राथमिक धारा है माध्यमिक परिपथ से स्वतंत्र। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस परीक्षण में शक्ति कारक उच्च होता है? तो ये होता है केवल एसी परीक्षण में। 79 कह रहा है कि आंतरिक तारों के संबंध में आगामी सर्विस केबल और ऊर्जा मीटर के बीच निम्न में से किसे रखा जाता है? तो ये रखा जाता है विच्छेदक को। BIS के अनुसार पैनल बोर्ड और मीटर बोर्ड को किसकी ऊंचाई पर रखनी चाहिए?
तो इसे जो है कम से कम 1.5 मीटर की ऊंचाई पे रखनी चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों कि बंडल्ड कंडक्टर्स को मुख्य रूप से EHV ट्रांसमिशन लाइन पर किस लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये होता है कोरोना हरास को कम करने के लिए, कोरोना हरास को कम करने के लिए। 82 का देखिएगा एंडरसन ब्रिज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप यहाँ देख लेंगे, इसका आंसर 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। 82 का 83 हम देखेंगे अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार के तार स्थापन को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये होता है क्लैट तार स्थापन। सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश उत्सर्जित करने वाले लैंप का मीन स्फेरिकल कैंडल पावर 15 है। सभी दिशाओं में लैंप के विकृत प्रकाश का कुल ज्योति फ्लक्स क्या होगा। तो इसका ज्योति फ्लक्स हो जाएगा 188.5 ल्यूमेन। जल विद्युत षड्यंत्र में जलपात की परिघटना से कैसे बचा जा सकता है। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी, कंड्यूट से बचा जा सकता है। एकल चरण वाले ट्रांसफार्मर में अंतः प्रवाह धारा को कम करने के क्रम में आपूर्ति स्विच को किस समय पर बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति वोल्टेज अधिकतम है तब। यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि डीसी मशीन परीक्षण के संदर्भ में कौन सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 87 का, एक बड़े डीसी शंट मोटर के शून्य भार वाले नुकसान को ज्ञात करने की सबसे किफ़ायती विधि स्वाइन वर्न का परीक्षण है। सही है, ठीक है। डीसी शंट मोटर पर उत्वरण परीक्षण का प्रयोग पथ भ्रष्ट नुकसानों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। हमारा ए जो है सही होगा। कह रहा है कि डीसी मशीन पर हॉपिंग परीक्षण करते समय मुख्य आपूर्ति से ली गई शक्ति की खपत, मुख्य रूप से ली गई शक्ति की खपत क्या होती है। तो ये होती है आपका मशीन, दोनों मशीनों में हानि। यदि एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीय को संदर्भित ट्रांसफार्मर के तुल्य प्रतिघात 0.6 ओम और 0.8 ओम है तो 0.8 पीएफ पर 10 एम्पियर धारा की आपूर्ति करते समय ट्रांसफार्मर में वोल्टेज पात कितना होगा। तो ये होगा 9.6 वोल्ट। चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई जो है सीमेंस पर मीटर है। निम्न परिपथ किसे दर्शाता है। तो यह परिपथ जो है आपका 92 का यह किसे दर्शाता है। तो यह धारा ट्रांसफार्मर को दर्शाता है। लेड और आवृत तार स्थापन निम्नलिखित में से किस तार प्रणाली की श्रेणी में आती है। तो यह है बैटन तार स्थापन की प्रणाली में आती है। पाइप भू संकर्पण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आवश्यकता होती है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होता है इसके प्लेट का। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। स्टार्टिंग धारा कम करने के लिए, स्टार्टिंग धारा कम करने के लिए। सोडियम वाष्प लैंप का औसत जीवन काल कितना होता है। तो ये होता है लगभग 3000 घंटा। एक 40 kVA ट्रांसफार्मर में कोर लॉस 4 वाट और फुल लोड कॉपर लॉस 800 वाट है। 400 वाट और 800 वाट है तो अधिकतम क्षमता में कितना हिस्सा फुल लोड का होगा। तो ये होगा 70.7%। एक परिपथ में निष्क्रिय तत्व कौन है। निष्क्रिय तत्व कौन है। तो ये ऊर्जा प्राप्त करता है,
या ऊर्जा की आपूर्ति करता है, या एक परिपथ में संधारित्र और प्रेरक निष्क्रिय तत्व होते हैं 2, यानी कि 1 और 3। प्रेरण तापन में निम्नलिखित में से किसका मान उच्च होता है? किसका मान उच्च होता है? तो ये आवृत्ति का मान उच्च होता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। अस्थायी मेमोरी जो होती है वह है रैम। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो ये होता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आगे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये डेटा का आदान प्रदान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल से करते हैं। 40 में कह रहा है कि ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? ऑप्टिकल माउस जो है ये डगल कार्ल्स एंजेलो बर्ट ने बनाया था। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? तो हार्डवेयर इसमें कौन है? तो इसमें हार्डवेयर जो है आपका क्या है? कंट्रोल यूनिट जो है आपका हार्डवेयर है। क्या है? कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है। फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या हैं? तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण है इंस्टेंट में मैसेजिंग और गूगल टूलबार। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। माउस के डबल क्लिक के बाद क्या जानकारी मिलती है? तो माउस के डबल क्लिक के बाद जानकारी सीपीयू को मिलती है। एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक पेन ड्राइव जो है आपका एक हटाने योग्य माध्यमिक संचयन है। साइबर हमलों और डेटा चोरी के खतरों से बचाव के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है त्रिकला। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? देखिएगा आपका 46 का यहाँ पे गलत टिक लग गया बाई मिस्टेक। इसका हो जाएगा। कह रहा है कि साइबर हमलों और डेटा चोरी के खतरों से बचाव के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है नयन। क्या नाम है? नयन। ये त्रिकला नहीं होगा, नयन होगा इसका। MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपका ऑप्शन नंबर बी माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। क्या है? माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो कौन हार्डवेयर नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो यह है विंडोज XP जो है हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। 50 कह रहा है कि ITC किसका संक्षिप्त नाम है? ITC जो है संक्षिप्त नाम है आपका किसका? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। एक ग्रिड प्रणाली में तापीय षड्यंत्र किस रूप में संचालित होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए आधार भार वाले षड्यंत्र के रूप में। ताप विद्युत षड्यंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ताप विद्युत षड्यंत्र में ऊर्जा का स्रोत है कोयला। क्या है? कोयला। कोयला। कह रहा है कि एक तंत्र जिसे हम परिपथ वियोजक को दोषपूर्ण स्थिति में
बंद करने के लिए इसमें शामिल करते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे ट्रिप तंत्र के रूप में जानते हैं। ट्रिप तंत्र के एक अति तापक में तापमान बढ़ता है और दाब परिवर्तन अपरिवर्तित रहता है। 55 में एक फ्यूज द्वारा त्रुटि की स्थिति में परिपथ को अवरोध करने के लिए गए समय अवधि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है विच्छेद गुणांक के रूप में हम लोग जानते हैं। परिपथ ब्रेकर में अपशिष्ट क्षमता को सामान्य तौर पर किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसको जो है सामान्य तौर पर मेगा वोल्ट एम्पीयर में व्यक्त किया जाता है। कौन से उपकरण का प्रयोग स्विच के रूप में साथ ही साथ सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में भी किया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लघु परिपथ वियोजक। इनमें से कौन ओवरहेड संचरण लाइन का घटक नहीं है? कौन नहीं है? तो ये है आपका ओवरहेड संचरण लाइन का घटक कौन नहीं है? तो ये होता है ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ट्रांसफार्मर। आईई नियम के अनुसार मध्यम वोल्टेज लाइन क्या होता है? तो मध्यम वोल्टेज लाइन जो होता है 230 वोल्ट से 650 वोल्ट तक। सामान्य तौर पर ACSR चालक में इस्तेमाल किए जाने वाला इस्पात कोर किसका बना होता है? तो ये जो होता है बना होता है ऑप्शन नंबर बी, जस्तीकृत इस्पात का। जस्तीकृत इस्पात का। किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करती है? तो ये है 3 फेज पिंजर मोटर। एक 4 ध्रुवीय डीसी मशीन 1500 आरपीएम पर चलती है तो आर्मेचर की कुंडलन में धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो वही है NH बराबर 120 F/P है। तो यहाँ को देखो 120 F के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा 30 से ही कट जाएगा 5 यानी कि 50। सुरक्षा सर्किट में बैकअप सुरक्षा किसके लिए आवश्यक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट के लिए। जिस तापमान पर धातु चुंबकीय बल खो देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। ध्रुवीय और समध्रुवीय HVDC लिंक में क्रमशः चालकों की संख्या क्या है? तो चालकों की संख्या जो है 2 है। डैश को सामान्य रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति को सामान्य रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। अब आता है 67 का, ट्रांसफार्मर के लघु परिपथ परीक्षण और खुले परिपथ परीक्षण के लिए उपयोग किए गए उपकरण किस पे संयोजित होते हैं? तो ये जो है क्रमशः HV और LV पक्ष पर होते हैं। 68 हम देखेंगे यहाँ पे कि एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि किस में होता है? तो लौह हानि जो होता है कोर में होता है। ट्रांसफार्मर में लौह हानि कहाँ होता है? तो कोर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन HVDC संचरण के लिए सही नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अन्य वोल्टेज DC संचरण नहीं है। 4 ध्रुव प्रेरण मोटर ये में 50 हर्ट्ज है और रोटर इतना है तो स्पर्म क्या होगा? तो एक क्या होगा? तो ये होगा 3%। क्या हो जाएगा? 3%। हंटिंग में आपका तुल्यकालिक मोटर और तुल्यकालिक जनरेटर दोनों होता है। यदि किसी तत्व के प्रतिघात 20% है और इसका पूर्ण भार धारा का मान 40 एम्पीयर है, तब केवल उसी तत्व के परिपथ में होने पर लघुपथपाथित द्वारा होता है। क्या होता है? तो ये होता है 200 एम्पीयर। 200 एम्पीयर। भूकंपीय ट्रांसड्यूसर का उपयोग किस मोड में किया जाता है? तो ये किया जाता है विस्थापन के मोड में। एकल फेज
एकल फेज मोटर की प्रारंभिक कुंडली को किस में रखा जाता है? तो ये स्टेटर में रखा जाता है। वायल स्विच किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? वायल स्विच जो है किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये उच्च वोल्टेज और बड़े धारा परिपथ के लिए किए जाते हैं। निर्वात फिलामेंट लैंप में भरी गैस कौन सी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर 76 का नाइट्रोजन। निर्वात में होता है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी थार्मिस्टर की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये है आपका थर्मिस्टर चिकने होते हैं। थर्मिस्टर चिकने होते हैं। एक विशेष संचरण वोल्टता स्तर के नेटवर्क में कई विद्युत उत्पादन केंद्र के संयोजन को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो ये वैद्युत ग्रिड तंत्र के रूप में। यदि डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित है तो प्रेरित ईएमएफ शून्य गति पर कितना होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डीसी संचरण लाइन में एसी संचरण लाइन की तुलना में समान वोल्टता पर क्या प्रतिबल होता है? कम। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान मापन का उपकरण नहीं है? कौन है? तो ये है दाबांतर मापी। इलेक्ट्रिक रूम हीटर निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण करता है? तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है ये जो है ऑप्शन नंबर सी रेसिस्टेंस हीटिंग करता है। रेसिस्टेंस हीटिंग। अब आता है जब लोड प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? तो कौन सा अधिकतम होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी पावर। एक सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर करंट में। एक टू वे स्विच कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो टू वे स्विच का प्रयोग जो होता है किस लिए किया जाता है? तो ये जो होता है सीढ़ियों के वायरिंग के लिए। विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को रख रखाव लागत डीजल संयंत्रों से ज़्यादा क्योंकि बेहद कुशल और ज़रूरी होता है। कह रहा है कि हेलिकल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? तो हेलिकल्स का इस्तेमाल जो है आमतौर पर बड़े ट्रांसफार्मर को निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में करने के लिए। कम वोल्टेज वाले उपकरणों पर मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग क्या होना चाहिए? मेगा टेस्ट करना है तो कितना वोल्टेज होना चाहिए? तो मेगा टेस्ट करने के लिए आपका होना चाहिए कितना? तो ऑप्शन नंबर डी 500 वोल्ट। एक वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों से मुक्त होता है? बिजली के झटका से मुक्त होने वाला कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी केसिंग और कैपिंग वायरिंग। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिया हुआ है इतना के अनुसार लीकेज करंट का अधिकतम सीमा क्या होता है? तो ये होता है 1 में होता है। एक 8 पोल लैंप वाउंड डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर्स पोल पिच का 70% समाविष्ट करता है। प्रत्येक पोल फेज में कॉम्पैक्टिंग वाइंडिंग में कंडक्टर्स की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर को किस लिए लेमिनेटेड की जाती है? ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? क्योंकि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति का समानांतर जोड़ा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं जनरेटिंग स्टेशन। क्या कहते हैं? जनरेटिंग स्टेशन।
मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर रेटेड की गई 2 सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है। सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज और करंट क्या होगा? तो वोल्टेज और करंट जो हो जाएगा 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि एमसीबी किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओवरलोड से व शॉर्ट सर्किट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोनों से। हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो देखेंगे 96 का कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर। 25 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 200 MW है, तो वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट कैपेसिटर फैक्टर क्या होगा? तो ये होगा 40%। क्या होगा? तो 40%। 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंजक्शन मोटर 1455 RPM की गति से चलता है, तो इस स्थिति में घूर्णक EMF की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर सी, 1.5 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर को रोटर गति क्या होगी? तो क्या होगी? तो 120 × 50/4 कटा देंगे 30 × 5 150, यानी कि 1500 RPM होगी। आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम के अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम लोग वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइंडिंग कहते हैं। और इसी के साथ जो है आज का आपका ये सेशन समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 136 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।